नमस्कार, मैं हूं खुर्रम निजामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। तो क्या है ये डीप फेक वीडियो? तकनीक के सहारे राजनेता अपने वोटर्स तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं, लेकिन इसी तकनीक ने राजनीति में भूचाल ला दिया है। राजनेताओं के लिए यही तकनीक अब जी का जंजाल बन चुका है। अगर इस तकनीक के जरिए राजनेता अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, तो यही तकनीक उनकी इमेज पर ग्रहण भी लगा रहा है, यानी कि उनकी इमेज डिस्ट्रॉय कर रहा है। इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2024 में डीप फेक से निपटना न सिर्फ नेता बल्कि चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, जो कि चुनाव आयोग भी मानता है, क्योंकि ये तकनीक किसी भी राजनेता की इमेज को तार तार कर सकता है, खत्म कर सकता है। लोकसभा चुनाव में इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। इस प्लेटफॉर्म ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की मतदाताओं तक पहुंच आसान कर दी है, पर दूसरी तरफ इस तकनीक के स्याह पहलू भी सामने आ रहे हैं। नेताजी तो दिन भर चुनाव में पसीना बहाते हैं, जेब ढीली करते हैं, अपनी इमेज बिल्डअप करवाते हैं, तमाम लोगों को कांटेक्ट करते हैं, एक टीम बनाते हैं कि उनकी इमेज बेहतर तरीके से आम जनता तक पहुंचे, जिससे कि वो चुनाव जीत सके। लेकिन शाम होते होते एक एनिमेटेड तस्वीर या वीडियो ऐसा वायरल होता है कि उनकी सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। और यही है डीप फेक टेक्नोलॉजी, जो हूबहू नकली चेहरा और आवाज़ पर्दे पर उतार देती है। हालात ये हैं कि राजनीतिक दलों से जुड़े 80,000 से ज़्यादा डीप फेक पोस्ट इस समय इंस्टा, व्हाट्सएप, एक्स से लेकर फेसबुक तक पर वायरल है। जानकार बताते हैं कि तकनीक के माहिर युवा चुनावी सीजन में ऐसी पोस्ट बनाने और वायरल करने की फीस लाखों में लेते हैं। ऐसा भी हो रहा है, जानकार तो यही बताते हैं। तो डीप फेक में असली और नकली की पहचान करना बेहद मुश्किल होता है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो की असलियत क्या है। जो शख्स बोलता हुआ दिख रहा है, क्या वो वही शख्स है? और जो बयान वो दे रहा है या जो बातें वो बता रहा है, क्या उसकी बातें हैं? ये आपको फ़र्क करना बेहद मुश्किल होता है। इसमें किसी भी तस्वीर, क्या है डीप फेक टेक्नोलॉजी, ये बताते हैं कि इसमें किसी भी तस्वीर, ऑडियो या वीडियो को फेक यानी फर्जी दिखाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, यानी AI के साथ डीप मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होता है। इसीलिए इसे डीप फेक कहा जाता है। आज भी डीप फेक वीडियो और असल वीडियो में फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है, जिसके चलते इस तकनीक का इस्तेमाल कर मतदाताओं को भ्रमित किया जा रहा है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कोई प्रत्याशी या किसी भी दल का कोई नेता ना जीते, तो इस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करिए और उसके खिलाफ कोई ऐसे बयान उससे दिलवाइए जो उसके खिलाफ चला जाए। अमित शाह के मामले में तो यही हुआ था। तो इस तकनीक के चलते किसी भी राजनेता की छवि को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया जाता है, बल्कि इसके ज़रिए गलत खबरें और गलत जानकारियां भी AI के ज़रिए वायरल की जाती है। यही वजह है कि प्रत्याशी इस तकनीक से होने वाले फ़ायदे के अपेक्षा नुकसान को लेकर ज़्यादा खौफ में है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव की प्रमुख चुनौतियों में मुख्य चुनाव आयुक्त ने फेक न्यूज़ और डीप फेक को भी रखा है। फेक न्यूज़ तो पुराना है, डीप फेक नया है, और ये ज़्यादा खतरे वाला है, क्योंकि आपको लगता है कि जो बातें हो रही वो बिल्कुल सही है। अब बस मान लीजिए कि देश के PM नरेंद्र मोदी, या यूँ कह लीजिए अमित शाह की बात कर लेते हैं कि उनका वीडियो वायरल हुआ था, जो आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा था, उसको लेकर तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज उठी, खूब वायरल हुआ। इतना वायरल हुआ कि लोगों ने उसको सच मान लिया, लेकिन जब तहकीकात की गई तो लोग पकड़े गए और वो उनके अपोजिट दलों के निकले, उनके अपोजिशंस के निकले। यानी कि जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है वो राजनेता अपनी दुकान चमकाने के लिए खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पर्दाफाश हो गया। तो इस तरीके के कंटेंट को ग्रे कंटेंट कहा जाता है। इसका मकसद बेहतर छवि बनाना नहीं होता, बल्कि छवि बिगाड़ने का होता है। ये कंटेंट डीप फेक आवाज़ और वीडियो की क्लोनिंग से तैयार होते हैं। जानकारों की माने तो ग्लोबल स्तर पर 5 लाख से ज़्यादा डीप फेक वीडियो व आवाज़ सोशल मीडिया पर वायरल किए गए, जो कि 2019 की तुलना में 550% ज़्यादा है। यानी कि अगर 2019 में एक वीडियो था, तो इस बार 550 वीडियो है, वो भी डीप फेक वीडियो, फर्जी वीडियो। जहाँ पहले डीप फेक वीडियो बनाने में 15 दिन लग जाते थे, यही वजह है कि कम थे, तो आज 5 से 7 मिनट लगते हैं ऐसे कंटेंट को तैयार करने में। पहले डीप फेक के लिए हज़ारों की तादाद में फ़ोटो डेटा की मदद ली जाती थी, तब जाकर के एक डीप फेक वीडियो तैयार होता था। लेकिन आज चंद तस्वीर, जी हाँ, चंद तस्वीर दीजिए और ये काम बहुत आसानी से हो जाता है।
तो ज़रा सोचिए, जिस मुल्क में 116 करोड़ मोबाइल यूज़र हों और 77 यानी 77% आबादी के पास इंटरनेट मौजूद हो, वहाँ ये काम कितना ख़तरनाक हो सकता है। एक झूठ को सच साबित करने में क्या दिक्कत हो सकती है। ये वो चुनौती है जिसको हमको भी समझना है, आपको भी समझना है, और साथ ही जो सिस्टम है उसको भी समझना है। आप पीएम मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह या फिर कोई और नेता, सभी इस डीप फेक कंटेंट से परेशान हैं। अब जानिए चंद मामले जब राजनीति के दिग्गज डीप फेक के शिकार होते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं तो भाजपा विधायक रमेश मेंदोला डीप फेक के शिकार हो चुके हैं। इंटरनेट मीडिया पर उनका फर्जी फोटो वायरल कर दिया गया। मेंदोला को फर्जी फोटो में नंबर व नेम प्लेट की दुकान पर दिखा दिया गया था। ये उनके लिए दिक्कत सबब भी बना था। तो टिहरी गढ़वाल से भाजपा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह की छवि धूमिल करने वाले डीप फेक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। शिवराज सिंह चौहान से लेकर सोनिया गांधी और कमलनाथ तक के डीप फेक वीडियो वायरल हो चुके हैं। राहुल गांधी का एक फेक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कांग्रेस नेता ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, मैं कुछ नहीं करता। अखिलेश यादव से जुड़ा डीप फेक ऑडियो भी वायरल हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ एक डीप फेक शेयर किया गया था जिसमें एक महिला पहलवान के पोस्टर सामने रोते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अमित शाह गृह मंत्री हैं का एक वीडियो जिसमें वो आरक्षण को लेकर बयान दे रहे थे, जो कि असल में डीप फेक वीडियो था। इसको लेकर के एफआईआर भी हुआ, इसको लेकर तहकीकात भी हुई और जो लोग कर रहे थे वो पकड़े भी गए। तो डीप फेक के मामले में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है कि आखिर कर कौन रहा है। तो कर तो वो लोग रहे हैं जिनको पैसा चाहिए, लेकिन बढ़ोतरी क्यों हो रही, क्या वजह है, क्यों डीप फेक की वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, वायरल किए जा रहे हैं। वो इसलिए कि अब प्रचार प्रसार का तरीका बदल गया है। अब लोग सोशल मीडिया पर नई जानकारी को अधिक शेयर करते हैं। जैसे ही आपको, अपनी बात ले लीजिए, जैसे ही आपको कोई मैसेज, कोई चुटकुला, कोई वीडियो, कोई रील, कोई स्टोरी नई लगती है और इंटरेस्टिंग लगती है तो आप क्या करते हैं, आप उसे तुरंत अपनी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरुआत होती है वायरल की। यानी जाने अनजाने में हम और आप इसका हिस्सा बन जाते हैं। तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसीलिए डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए करते हुए इस चुनाव में राजनीतिक दल फेक वीडियो बनाकर उन्हें वोटर तक पहुंचा रहे हैं। ये उनका कहना है एक्सपर्ट्स का, क्योंकि अमित शाह के मामले तो यही बात सामने आई थी कि जो लोग पकड़े गए वो दूसरे दलों में जो उनके खिलाफ दल थे वो उनसे ताल्लुक़ रखते थे। और ये जो झूठी खबरें होती हैं वो सच्चे समाचार जो सही खबर होती है उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा नहीं लगती है, बेहद रोचक भी लगती है। यही वजह है कि जो लोग नएपन के चलते दूसरों तक उसे भेज देते हैं वो उस गैंग का हिस्सा बन जाते हैं, जिनको मालूम ही नहीं होता कि वो टूल कैसे बन गए। जी हाँ, जब आप कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हैं ना तो आप टूल होते हैं, आप एक कंज्यूमर बन जाते हैं अगर सही होता है, और अगर वो गलत होती है, डीप फेक होती है या फेक न्यूज़ होती है तो आप टूल बन जाते हैं। तो फेक न्यूज़ को वायरल करने वालों में बहुतों को पता ही नहीं होता कि वो झूठी बात का प्रचार कर रहे हैं। उनको लगता है कोई नई जानकारी उनको मिली है, कोई नया खुलासा उनके हाथ लगा है और वो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। चश्मे की बात है, क्योंकि अगर आपको ए पार्टी पसंद नहीं है और उसका कोई नेता बहुत पसंद नहीं है तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ कोई बात मिली तो आप उसे अपनी ही मेंटालिटी के जुड़े लोगों को सर्कुलेट कर देते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि वो किस तरीके से टूल बन चुके हैं। तो चुनाव आयोग भी अहम है यहाँ पर। चुनाव आयोग इसको लेकर बेहद सख्त हुआ है। अमित शाह के डीपफेक मामले में गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन ये खतरा लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा है, विकराल है। ऐसे में ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमें किसी भी वीडियो को बढ़ाने से पहले इतनी सतर्कता तो बरते कि उसे एक बार वेरीफाई कर लें या क्रॉस चेक कर लें, ताकि हम किसी के भी टूल ना बन सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो ज़रूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करें और हमको बताएं भी। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर ज़रूर करें। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।